नमस्कार दोस्तों। बिहार करंट अफेयर्स की सीरीज में आज 1 से 3 अप्रैल 2021 का बिहार करंट अफेयर जो आगामी आने वाले परीक्षा में आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बिना देर के प्रारंभ करते हैं। आज कुछ ज़्यादा ही प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, ड्यूटी के दौरान कोरोना से मरने वाले सरकारी कर्मी को कितना रुपया मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा? तो 30 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा। और इसके अलावा पंचायत चुनाव जो पिछले साल हुआ उसमें भी पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा से मरने वाले सरकारी अधिकारी को 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाने का प्रावधान किया गया है इसमें। अगला प्रश्न है, बिहार के कौन से ज़िले में सबसे अधिक एमएसएमई यूनिट लगे हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एमएसएमई ये वर्ड अभी काफ़ी प्रचलित है जब से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में आई है। तो एमएसएमई यूनिट, जिसका कि फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस होता है, इसमें सबसे ज़्यादा यूनिट राज्य के औरंगाबाद ज़िले में लगा है तथा सबसे कम यूनिट जमुई ज़िले में लगा। अगला प्रश्न है, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 41वां अधिवेशन किन्हें समर्पित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। अप्रैल 2021 में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 41वां सम्मेलन हुआ और यह अधिवेशन फणीश्वर नाथ रेणु जी को समर्पित रहा। 15 से 16 मई 2021 को यह आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश के शम्स आलम ने बेंगलुरु में पैरा स्विमिंग में 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है? तो ये मधुबनी के रहने वाले हैं और मधुबनी के मोहित कुमार ने 3 स्वर्ण पदक बेंगलुरु पैरा स्विमिंग में जीता था। ये पैराग्राफ दोस्तों अगले प्रश्न का है और उसमें हम डील कर लेंगे अभी। बिहार के किस जिले में मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड एथनॉल इकाई स्थापना की जाएगी? तो गोपालगंज में स्थापित की जाएगी। यह 75 केजी प्रतिदिन एथनॉल क्षमता वाली होगी तथा यह थर्मल पावर प्लांट 125 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है गोपालगंज में। अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, गोलघर परिसर में रखरखाव कार्य के लिए पर्यटन विभाग द्वारा कितने रुपए की स्वीकृति दी गई? तो 32,92,499 रुपये की स्वीकृति दी गई। गोलघर का निर्माण 1786 में जॉन गास्टिन के नेतृत्व में हुआ था और उस समय वायसराय वारेन हेस्टिंग्स थे। अगर दोस्तों पूछे ये गोलघर का निर्माण क्यों किया गया, तो 1770 में आए अकाल के कारण काफ़ी क्षति पहुंची थी बिहार राज्य में उस समय। तो अनाजों का रखरखाव करने के लिए गोलघर की स्थापना जॉन गास्टिन की अध्यक्षता में उस समय हुई थी और इसी गोलघर परिसर के रखरखाव के लिए अभी पर्यटन विभाग ने 32,92,499 रुपये की स्वीकृति दी है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले का चयन राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड 2021 के लिए किया गया? तो गया के जिले को। अगला प्रश्न है, बिहार सड़क के इतिहास में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन MBBI, बिहार सड़क के अब तक के इतिहास में किस जिले की सड़क को विकसित करने के लिए 1043 करोड़ रुपए दिया गया है? तो मुंगेर जिला के लिए। तो NH80 जो है, इसके तहत NH80 को मुंगेर के NH80 को मुंगेर से मिर्जा चौकी होते हुए, जो कि कटिहार के आसपास पड़ती है, बंगाल से जोड़ा जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है और यह जुर्माना सुप्रीम कोर्ट
के अदालत का समय बर्बाद करने के लिए लगाया गया है बिहार सरकार पर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस बच्चे का नाम इंडिया डिजाइन पेटेंट में दर्ज किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभिजीत और अर्पित दोनों ने मिलकर नोबेल और अफोर्डेबल डिजाइन तैयार किया, इसीलिए इन्हें इंडिया डिजाइन पेटेंट में इनका नाम दर्ज हुआ। ये अभिजीत और अर्पित हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार पंडित चंद्रनाथ मिश्र, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे ये दोस्तों, का निधन हुआ है। वे किस भाषा के साहित्यकार और शिक्षाविद थे? तो ये मैथिली भाषा के थे, पंडित चंद्रनाथ मिश्र। इन्होंने फिल्म कन्यादान, जो कि मैथिली भाषा की पहली फिल्म है, इसमें अभिनय भी किया था और वर्ष 1983 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ये भी याद रखेंगे पंडित चंद्रनाथ मिश्र के बारे में कि उन्हें 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनकी कविता अमर संगीत के लिए। अगला प्रश्न है, राज्य में किस विधि से शराब तस्करों पर नजर रखी जाएगी? तो जियो टैगिंग विधि से। अगला प्रश्न सर्वेक्षण से है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के तहत कौन सा जिला पेट्रोल खपत में प्रथम रहा? तो पेट्रोल खपत में प्रथम जिला रहा पटना, उसके बाद दूसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर और तीसरे स्थान पर वैशाली रहा। तो ये क्रम से 3 याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो पेट्रोल खपत में 3 जिला क्रम से पटना, मुजफ्फरपुर और वैशाली, और पेट्रोल खपत में सबसे नीचे स्थान शिवहर का रहा। एलपीजी खपत में मुजफ्फरपुर प्रथम स्थान पे, दूसरे स्थान पर पटना और तीसरे स्थान पर बेगूसराय रहा, और एलपीजी खपत के मामले में किशनगंज का 38वां स्थान रहा। और आर्थिक सर्वेक्षण के तहत सबसे समृद्ध जिला पटना, उसके बाद दूसरे नंबर पर बेगूसराय और तीसरे नंबर पर मुंगेर रहा। अगला प्रश्न है, अमेरिका के वेस्लियन विश्वविद्यालय, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, MVVI ने कर लीजिए दोस्तों। अमेरिका के वेस्लियन विश्वविद्यालय में किसकी आत्मकथा पढ़ाई जाएगी? तो स्वामी सहजानंद की आत्मकथा मेरा जीवन संघर्ष को अमेरिका के वेस्लियन विश्वविद्यालय में अब एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो यह बिहार का पहला राज्य बन गया है और यह 2 कुशल शहर राजगीर और बोधगया में बनेंगे और इसके लिए मुंगेर तथा लखीसराय का जमीन अधिग्रहण किया गया है। तो ये भी याद रखेंगे। हरित ऊर्जा कुशल शहर राजगीर और बोधगया में बनाया जा रहा है, जबकि इसके लिए मुंगेर तथा लखीसराय का जमीन जो है अधिग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, फिल्म इंडस्ट्रीज के दृष्टिकोण से बिहार की परीक्षाओं के लिए किस जिला की चारूश्री को फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 मिला? तो बेगूसराय की, उनकी मराठी फिल्म आनंदी गोपाल के लिए बेगूसराय की चारूश्री को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2021 में बिहार विधानसभा सचिव के रूप में, विधानसभा के सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो भूदेव राय को बिहार विधानसभा का सचिव नियुक्त किया गया अप्रैल 2021 में। बिहार में पाइपलाइन के जरिए अब रसोई गैस पहुंचाई जाएगी। इसकी शुरुआत कितने घरों से होगी? तो 4000 घरों से होगी और यह पटना के बोरिंग रोड और राजीव नगर इलाके से इसका शुभारंभ किया जाएगा। यह घटना अप्रैल 2021 की है। हाल ही में बिहार के किस जिले में उच्च स्तर की मैग्नीशियम चट्टान मिली है मोस्ट VVI एग्जाम के दृष्टिकोण से? तो औरंगाबाद जिले में मैग्नीशियम की चट्टानें मिली हैं। अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत इस साल राज्य में 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे? ये तो सभी आप लोग पहले से जानते होंगे, मिशन 5.0 के तहत, और यह योजना 5 जून से प्रारंभ होगी। इसमें 20% फलदार पौधे लगाए जाएंगे। तो मिशन 5.0 के तहत वन के विकास के लिए 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे राज्य में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गुवारीडीह, ये भी MVVI कर लीजिए दोस्तों। गुवारीडीह नामक टीला जिसे ऐतिहासिक स्थल बनाया जाने की घोषणा की गई है, कहाँ है? तो यह भागलपुर जिले में स्थित है। भागलपुर से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ पे बताते चल जाए। धन्वंतरी चलंत अस्पताल का शुभारंभ भागलपुर से ही हुआ है, भागलपुर से बक्सर की ओर। वायु गुणवत्ता पर नज़र रखने के लिए
राज्य के कितने स्थानों पर वायु गुणवत्ता प्रबोध केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो 23 जगहों पर। वायु गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए कितने स्थानों पर वायु गुणवत्ता प्रबोध केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो 23 जगहों पर। पटना में 5 और गया तथा मुजफ्फरपुर में पहले से एक वायु गुणवत्ता प्रबोध केंद्र की स्थापना हो चुकी है वर्ष 2020 में ही। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां कितनी थी टोटल? तो 1,53,408 थी। और पिछले वर्ष जो कुल प्राप्तियां थी राज्य में वह 1,52,287 थी। और यहाँ से अगर आप दोनों याद रखेंगे तो अगर परीक्षा के दौरान पूछा तो कि पिछले साल की अपेक्षा कितना अधिक था तो आप लोग वहाँ पर से निकाल सकते हैं सब्सट्रैक्ट करके। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, देश के किस शहर में इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस, अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न है और यह राज्य में हुआ है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस दृष्टिकोण से। इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ। अगला और अंतिम प्रश्न आज का है दोस्तों, बिहार झारखंड उड़ीसा के अमीर शरीयत का निधन हुआ, वो संबंधित थे। तो सैयद वली रहमानी जो कि 3 जिलों के अमीर शरीयत रह चुके थे उनका निधन हो गया और वो मुंगेर जिला से संबंधित थे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।